लेट्स गो बैक स्लाइटली. मेरे को आपसे ये समझना था कि बुद्धिज़्म, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और आई कुड बी रॉन्ग, बट गौतम बुद्ध जी ने जब इसकी स्थापना की, उनका पहले नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजा के पुत्र थे. उन्होंने अपनी शादी के अगले दिन ही सॉरी उनके अपने बच्चे होने के बाद अपनी वाइफ और 8 साल के बाद 16 साल की उम्र में मैरिज हुई थी उनकी, 28 साल की उम्र में गृह त्याग किया. हाँ जी. 10 साल. तो उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ, एंड उन्होंने फिर बुद्ध धर्म की स्थापना की. और उससे पहले वो हिंदू थे. क्या ये मेरी नॉलेज सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो हिंदू थे. सॉरी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते होंगे, क्योंकि अभी एक कल्चरली बहुत माना जाता है, कहा जाता है कि वो तो हिंदू संस्कृति में जन्म हुए वगैरह वगैरह. नहीं, उस समय का जो भारत हम देखते हैं और जो हमें पढ़ने में आता है, उस समय के इसमें आपको हिंदुज़म नहीं दिखता. उस समय के आपको कई सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स दिखते हैं, है ना, जैसे प्रोविजनल रिलीजन्स, प्रोविजनल कल्चर्स, ऐसे यूनाइटेड. जैसे अगर आज देखिए, जैसे कि आज यूनाइटेड रूप में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिमूर्ति के रूप में हिंदुइज्म को अपने आप को रिप्रेजेंट करता है. भगवत गीता के रूप में एक रिप्रेजेंट करता है हिंदुइज्म आज के इसमें. पर 2.5 साल के जब हम बुक्स पढ़ते हैं, उस समय का जो हमें नॉलेज मिलता है, उस समय में हिंदुइज्म का ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता कि हम कैसे कि उस समय हिंदुइज्म इस रूप में जैसे आज एग्जिस्ट करता है. भगवत गीता आप बोल दो तो हिंदुइज्म क्लियर हो जाता है ना. चतुर्वर्ण के रूप में हिंदुइज्म क्लियर होता है. पर वेद पुराण तो तब भी थे. नहीं, पर वो जो देखो, और रामायण तब भी थी. रामायण तब भी थी, पर वो वैसे ट्रेंड में थे क्या? नहीं. सो देखिए, ट्रेंड की जो बात है वो तो मैं नहीं बता सकता. देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया है, तो आजकल का हर चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है. अगर हमें जो आज से 20 साल पहले समय नहीं की होती थी. इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे? स्क्रिप्चर्स, बुक्स, स्क्रिप्चर्स रहेंगे. उस समय के इन्फॉर्मेशन के लिए बेस्ट स्क्रिप्चर्स कौन सा अवेलेबल है फिलहाल? जब वहाँ की हिस्ट्री आज से 2.5 साल की पहले हिस्ट्री लिखी जाती है, तो कहाँ से देते हैं? त्रिपिटक से. त्रिपिटक और जैनिज्म दोनों के जो ग्रंथ अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि उस समय कल्चर कैसा रहा होगा, ट्रेडिशन कैसा रहा होगा. तो जब हम उस समय का दौर पढ़ते हैं, तो हमें वो जो राम नाम है या वो जो कृष्ण नाम है उतना सुनने में नहीं आता. हमें लोग भिन्न भिन्न फिलॉसफी में बटे हुए नहीं, बट इन्वॉल्व दिखते हैं, भिन्न भिन्न पंथों में वगैरह वगैरह इन्वॉल्व दिखते हैं. तो हम जब देखते हैं जो ये जो क्योंकि सिद्धार्थ नेपाल उसमें अपना लुम्बिनी वगैरह उस कपिल वस्तु के दिखता है, तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ के ट्रेडिशन में हिंदुज़म नहीं दिखते. जैसे कि आज हिंदुज़म देखने के लिए मिलता है, वैसा हिंदुज़म नहीं. वो एक उनकी एक पर्टिकुलर स्कूल दिखती है, कपिल ऋषि के स्कूल में वो लोग दिखते हैं. क्या दिखता था मतलब बुद्धिज्म के पहले? फिर उनको क्या दिखता था उस टाइम? चलिए आप कह रहे हैं कि हिंदू जो लोकल जो फोक ट्रेडिशन था, अच्छा, वो फोक ट्रेडिशन में देखने के लिए मिलता है ना. मगध का थोड़ा सा अलग फोक ट्रेडिशन है, कपिल का थोड़ा सा अलग, उधर कपिल थोड़ा सा अलग फोक ट्रेडिशन था. तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो हिंदू थे. उसके पहले वो उस समय का जो ट्रेडिशन का जो फोक ट्रेडिशन था, जैसे आदिवासियों कैसे होता है, आप आदिवासियों को हिंदी बोल सकते हैं क्या? जो एकदम जंगलों में रहते हैं उसको आप हिंदू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना. उनको आप हिंदू बोल सकते हैं क्या? जो एकदम ये तो ऑनेस्टली मुझे आदिवासी से पूछना पड़ेगा कि उसकी आस्था क्या है. तो आदिवासी अपने आप को हिंदू से भी आइडेंटिफाई कर सकता है, वो किसी और रिलीजन से भी कर सकता है. रिलीजन, तो वो मैं नहीं बोलूंगा कि आदिवासी को मैं बोलूंगा कि नहीं. हिंदू से तभी अपने आप को बोल पाएंगे जब वो उस कल्चर, उस कम्युनिटी से कनेक्टेड रहेंगे. नहीं, पर मैं उनको उससे एक्सक्लूड भी नहीं कर सकता. वो जब वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को उसमें, जब उनका कल्चर मिलता है कुछ तो भी सेंस में, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया हो. देखिए, किसी भी रिलीजन में, किसी रिलीजन में या कोई भी सेक्ट में या कोई भी फिलॉसफी में आप या कोई भी जब हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को कैटेगराइज करते हुए, बस फिर मैं अपने पढ़ाऊंगा कैटेगराइजेशन बायोलॉजी वगैरह में, है कि नहीं. तो कैटेगराइज करते हम कहते थे पहले क्राइटेरिया रखते, क्राइटेरिया. फिर वो क्राइटेरिया में ये प्रोडक्ट जिस चीज़ में मैच हो रहा है उसमें हम उसको कैटेगराइज और क्लासिफाइड कर देते हैं. तो उसी प्रकार तो जो बुद्ध का जो कल्चर, जो सिद्धार्थ गौतम का जो कल्चर देखते हैं, वो कल्चर में हिंदू कल्चर आज का जैसा है, पता नहीं उस समय कैसा होगा. आज का जैसा हिंदू कल्चर है, वैसा हिंदू कल्चर हमें उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है. एक बहुत ही फिलोसॉफिकली इन्वॉल्व, अपने ही फोक ट्रेडिशन में इन्वॉल्व, जिस पर जो पूजा पाठ होता है वो वैसा देखने के लिए नहीं मिलता है. उन्होंने शादी की, सिद्धार्थ ने शादी की. शादी किस रिचुअल के हिसाब से की? शादी का रिचुअल नहीं, शादी का रिचुअल हमें नहीं पढ़ने के लिए मिलता है. ओके. या मतलब उनकी प्री जो लाइफ रहती है, वो बुद्धा के पहले की लाइफ हमें जब से सिद्धार्थ की लाइफ वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती, पढ़ने के लिए नहीं मिलती उनकी. पर कुछ कल्चरल इंस्टेंस देखने के लिए मिलते हैं कि ये त्योहार, वो त्योहार, ऐसे पढ़ने के लिए. कौन से त्योहार आपने देखे उनके? ऐसे कुछ पितृपक्ष वगैरह वगैरह टाइप कैसे कुछ देखने के लिए मिलता है. और वो तो वैदिक पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं. एग्जैक्टली. अब वो वैदिक जब वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, तो समवेयर वो उसको फॉलो कर रहे थे. सो यू कुड से वैदिक ट्रेडिशन. बंदे साहब, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ
कि उन्होंने वैदिक ट्रेडिशंस फॉलो किए. Why I denied it Hindu word? Let me explain this thing. I want to be more precise when using a word. When we are representing something. जैसे इनके पहले भी जिनके साथ हुआ, मैंने बहुत प्रिसाइज रहने की कोशिश की कि कैसे हम प्रिसाइज रह सकते हैं. तो वैदिक अगर हम जब देखते हैं एज अ बुद्धिस्ट, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक अम्बेडकर फिलोसफी से भी आते हैं, तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री, तो हम सिर्फ उसको हम ट्रेडिशन के रूप में बांटते हैं. वैदिक ट्रेडिशन, उपनिषद ट्रेडिशन, है ना, पौराणिक ट्रेडिशंस, क्योंकि इन ट्रेडिशन में कुछ चेंजेस आए और इसका चेंजेस बुद्धिज्म में देखने को मिलता है और बुद्धिज्म का भी चेंजेस हिंदुइज्म में देखने को मिलता है. तो रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में रिलेटेड है. रिलेटेड नहीं. There is a cause and effect relationship. There is a cause and effect relationship. Not a cause and effect. Counter revolution type. मैं कह रहा हूँ ठीक है, कहीं ना कहीं तो तारें जुड़ी हैं ना, रूट्स जुड़ी हुई हैं. But as a Buddhist community, we don't like to see that. You don't like to is a different thing. But देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. On what basis you will say that Buddha is? नहीं सर, एक मिनट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे माता पिता हैं घर में, मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, फॉर एग्जांपल, राइट? वैसे तो नहीं है, पर मैं बता दूं कि चलिए ठीक है, मतभेद हो सकता है. उनको कोई एक्ट्रेस पसंद है, मेरे को कोई एक्ट्रेस पसंद है, जनरेशन गैप है, राइट? लेकिन मैं ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि मेरी तार उनसे जुड़ी हुई है, कि उनका डीएनए मेरे अंदर है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइकिंग एंड कनेक्शन. नाउ आपने इस बात को बोला कि you don't like to, which I humbly accept. It is your choice. Not only me, the society. आप जिस भी सोसाइटी, आप जिस भी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? ये हिंदू धर्म की आप क्या कहते हैं, ब्रॉड माइंडेडनेस समझ लीजिए, या उसकी आप क्या कहते हैं, विडम्बना समझ लीजिए, जो भी, कि ठीक है, यू डोंट एग्री विद मी, फाइन. आपको वो तार अच्छा लगे बुरा लगे, वो आपकी चॉइस है, right? I'm not getting one thing. The first and the most foremost thing, why Hindu people are trying to express that they are so tolerant in other things, to managing, to accepting. Even before when I do podcast with him, he also tried, see, आप हिंदुइज्म के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि we are so tolerant, हम accept करते हैं. जैसे आप इस्लाम के बारे में बोलने डरते हैं, वैसे आप हिंदुइज्म के बारे में नहीं डरते हैं, आप टॉलरेट कर, आप हिंदुइज्म का भी टॉलरेट करता है. बात ऐसी नहीं है, सिर्फ बात टॉलरेशन की नहीं है. नहीं, मैं एक मिनट इसमें आपको यहाँ पे आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर. पहली बात तो मैं किसी और धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं एक प्राउड हिंदू हूँ. अनफॉर्चुनेटली मेरी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है हिंदुइज्म के बारे में जितनी एक मेरे को होनी चाहिए. ये भी मैं एडमिट करता हूँ. लेकिन हाँ, मेरे को जितनी भी नॉलेज है उसके बारे में मेरे को काफ़ी प्राउड फीलिंग है. लेकिन मैं भी टॉलरेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ. नहीं, तो सर मैं उसमें वही आपसे बता रहा हूँ. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने आपसे बात पूछी कि एक चीज़ का एक ओरिजिन हुआ, राइट? द क्वेश्चन दैट आई एम कमिंग टू इज कि वो ओरिजिन की वजह क्या थी. एंड इट इज़ फाइन. मतलब बुद्धिज्म जो आप उसे रिलीजन कहें, आप उसे स्कूल ऑफ थॉट कहें, आप उसे जिस भी नाम से कहना चाहते हैं, मैं बड़ी क्या कहते हैं उस इज्जत से उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ. उसका ओरिजिन होने की वजह थे. एंड मैंने वही आपसे पूछा था कि उससे पहले क्या होता था एंड उसका जेनेसिस क्या था. तो वहाँ पे आपने जब बोला कि जब आप जब उस पे बात पे चले गए वेद पुराण पे, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली रूट्स वो है. एंड इट इज़ ओके कि अगर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं चलूँगा, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट चलूँगा, वो मैं आपसे और भी सीखना चाहूँगा कि रीज़न क्या था. बट so to answer your question, Buddha, Siddhartha was a Hindu or not? So I am 100% sure he was not a Hindu. In one way, he was not a Hindu. The second thing, why he become Buddha? Why he renounced? Then sir, what was he? वो क्या थे? You can say it's a Nepali culture. नहीं. Not Nepali. It's that time folk culture. उनका जो शाक्य जो कल्चर था, था, इवन दो कुछ हिंदू ग्रंथों में शाक्य को भी हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है, बट जो खेती का जो होता है ना, खेती का जो ट्रेडिशन होता है, उनका वो ट्रेडिशन था मोस्टली, क्योंकि हमें उससे उनके एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलते हैं. हाँ, अगर आप उसको इस आधार पे जियोग्राफिकली बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, बट इवन दो वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट.